हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। एजेआईएमएस मैंगलोर वर्सेस बीजीएस ग्लोबल बैंगलोर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, कर्नाटका के ये दो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से कॉलेज में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इन डिटेल इसमें हम लोग सारी बातें करेंगे। वेल, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन फ्रेंड्स। राइट, देखिए, एजे और एजेआईएमएस और बीजीएस ग्लोबल। देखिए, एजेआईएमएस जो है वो आपको मैंगलोर में लोकेटेड है, प्रॉपर मैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, और बीजीएस ग्लोबल जो है वो आपको बैंगलोर में लोकेटेड है, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में। देखिए, दोनों कॉलेजेस, बोथ द कॉलेजेस आर एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड देयर काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडीज केईए। केईए के माध्यम से ही आपको एडमिशन दोनों में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। देखिए, एकेडमिक्स जो है, एकेडमिक्स दोनों कॉलेज को गुड के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। काफी अच्छी एकेडमिक्स है, चाहे वो एजे हो या बीजीएस हो। देखिए, पुराने कॉलेजेस हैं, ये काफी पुराने कॉलेजेस हैं एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इम्पार्टिंग दिस मेडिकल एजुकेशन। एजेआईएमएस 2001 का कॉलेज है फ्रेंड्स, तो काफी अच्छी है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में दोनों की अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो दे स्टैंड इक्विवेलेंट, तो उसको जो है हम लोग टाई के कैटेगरी में रखेंगे। बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों कॉलेज एकेडमिक्स के मामले में इक्विवेलेंट आपको साउंड करेंगे। अब आता है सबसे मेन चीज, क्लिनिकल एक्सपोजर। देखिए फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू परस्यू एमबीबीएस फ्रॉम एनी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द क्लिनिकल एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज। क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके 5.5 साल के एमबीबीएस एजुकेशन में। हाइयर डॉक्यूमेंटेड पेशेंट फ्लो, हाइयर डॉक्यूमेंटेड पेशेंट फ्लो। अब इसकी अगर पेशेंट फ्लो की बात करें तो 5 लाख से लेके 6 लाख की ओपीडी रहती है पर ईयर। पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसको इसमें कंपेयर करें पर डे के हिसाब से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1500 से लेके 1600 की ओपीडी इसकी पर डे के बेसिस पे एजेआईएमएस की रहती है फ्रेंड्स। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। देखिए, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा ओपीडी का इसका फ्लो रहता है। एक चीज को आपको और समझना होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंगलोर सिटी में बहुत ही टॉप लेवल के और भी कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आपको केएमसी मैंगलोर है, फादर मुलर है, केएस हेगड़े है, येनापोया है, उसके बावजूद भी इसकी जो ओपीडी 5 से 6 लाख पेशेंट पर डे, सॉरी पर ईयर रहती है। तो इससे ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है कि कितना क्वालिटी इसका जो है ओपीडी फ्लो है, कितना अच्छा इसका हॉस्पिटल है। सर्जरीज और डिलीवरीज, वेल इसका डिटेल एक हम लोग दूसरे स्लाइड में कर लेते हैं। एक अनदर स्लाइड में इन डिटेल एजेआईएमएस का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेल, ये जो आप देख रहे हैं इन डिटेल, देखिए 940 940 टीचिंग बेड का हॉस्पिटल है इसका। 940 टीचिंग बेड का हॉस्पिटल है। और अगर एवरेज मंथली ओपीडी अगर आप देखें इसकी, एवरेज मंथली ओपीडी इसकी 44,000 से लेके 52,000 है। पर डे के बेसिस पे देखें तो 1,500 1.5 के से लेके 1.7 के तक का इसका आंकड़ा निकल के आता है फ्रेंड्स, पर डे। दिस इज द फिगर ऑफ पर डे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी ओपीडी, बहुत ही शानदार पेशेंट फ्लो है। एंड नेम द डिपार्टमेंट्स, विच एवर डिपार्टमेंट इफ यू गो, चाहे वो जनरल मेडिसिन हो, पीडियाट्रिक्स हो, गायनिकोलॉजी का भी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। देखिए, ये वाली जो नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर, उसका भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चाहे जो भी डिपार्टमेंट में आप जाए, यू विल बी फाइंडिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो फ्रेंड्स। ये तो एक इन लोग का ओपीडी जो है इन कैंपस जो हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल है, उसका है। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट दे हैव इज कि जो बाजपी का एरिया है, मैंगलोर में बाजपी का एरिया है, वहां पे ये लोग अपने स्टूडेंट को रूरल पोस्टिंग भी देते हैं। सो दिस इज द डेडिकेशन ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर टू देयर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, 1400 से 1500 से 1700 पर डे का आपको ओपीडी का फ्लो मिलेगा। प्लस द रूरल हेल्थ केयर सेंटर जो इन लोग के होते हैं बाजपी एरिया में, मतलब मैंगलोर के अगल बगल सराउंडिंग के जो विलेजेस होते हैं, वहां पे भी ये आपको पोस्टिंग देते हैं। तो यू विल बी गेनिंग अ हैंडसम अमाउंट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर इन एजेआईएमएस।
एनुअल एनुअल ओपीडी देखें तो करीब वही 5 लाख से 6 लाख की रहती है। अब ये देखिए मेजर सर्जरीज परफॉर्म्ड पर ईयर 12,000 से लेके 13,000। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनर सर्जरीज, काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज द मेजर सर्जरीज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। 12,000 से 13,000 की मेजर सर्जरीज रहती है, तो जस्ट इमेजिन कि किस लेवल का पेशेंट फ्लो होगा इसका। सेकेंडली, अगर कोई मेडिकल कॉलेज 12,000 से 13,000 की पर ईयर की सर्जरी करता है, मतलब कि द पेशेंट्स आर ट्रस्टिंग दैट पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज फॉर गेटिंग देमसेल्फ ऑपरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स की डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एंड आफ्टर ऑल दिस डॉक्टर्स आर योर प्रोफेसर्स, right? Are you getting the point? These doctors are your professors, so this is the quality of the hospital. Minor surgeries आप देख सकते हैं 18,000 से 20,000। आईपीडी आईपीडी का फ्लो देखिए, मंथली एडमिशन 3,200 से लेके 3,700। आईपीडी एक ऐसा चीज होता है फ्रेंड्स, देखिए ओपीडी तो समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो भी है, सीजनल बीमारियां भी हो गई तो चले गए, वो भी ओपीडी में काउंट होता है, बट द एक्चुअल फिगर इज द मंथली एडमिशन, आईपीडी का फिगर फ्रेंड्स, जस्ट सी 3,200 से लेके 3,700 मंथली आईपीडी का इन लोग का फिगर है। और अगर बेड ऑक्यूपेंसी रेट की इन लोग की बात करें, जो 940 बेडेड हॉस्पिटल है उसमें बेड ऑक्यूपेंसी की रेट अराउंड 83% की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट रहती है। देखिए अबव 70% किसी भी मेडिकल कॉलेज की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट रहती है, तो दैट इज कंसिडर्ड वेरी गुड। मतलब this is an indication that it has very good quality doctors, and after all these doctors are your professors, so this is the thing। टोटल माइनर सर्जरीज हमने देख, टोटल डिलीवरीज पर ईयर, अब इस चीज को देखिए 1300 से 1600 पर ईयर की इसकी डिलीवरी होती है ना। व्हाट हैपेंस इन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट इज कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर 3 सेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी वो मतलब कि कंसल्टेशन में रहेंगी कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट से, राइट? बट द थिंग इज कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी दे आर ऑप्टिंग टू गेट दैट थिंग डन इन एजेआईएमएस। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर ट्रस्टिंग द गायनेकोलॉजिस्ट हु आर अवेलेबल देयर। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है फ्रेंड्स। इसीलिए वी हैव स्ट्रेस्ड ऑन द आईपीडी, द बेड ऑक्यूपेंसी, एज वेल एज द मंथली डिलीवरी एंड द मेजर सर्जरीज। ये जो 4 पैरामीटर हैं, दिस इज एन इंडिकेशन, ये 4 पैरामीटर जो हैं किसी भी पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज का एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है कि कितना उसका पेशेंट का फ्लो रहता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो वेरी एक्सीलेंट। वेल, लेट अस गो बैक टू आवर प्रीवियस स्लाइड। Yeah, right। So this is the thing now। तो ये हमने इसके क्लिनिकल एक्सपोजर का डिस्कशन किया। अब आते हैं बीजीएस ग्लोबल पे। देखिए पेशेंट फ्लो अच्छा है इसका, बट इफ यू कंपेयर इट विद एजेआईएमएस, देखिए बट ऑफिशियल पेशेंट स्टेटिस्टिक्स आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल। देखिए बीजीएस को हमने विजिट किया है, वी आर बैंगलोर बेस्ड, बैंगलोर का ही कॉलेज है। हमारे चैनल पे आपको बीजीएस का कैंपस का भी वीडियो मिल जाएगा। वी हैव ऑल्सो कवर्ड द हॉस्पिटल। देखिए पर डे जो बीजीएस का पेशेंट फ्लो आपको रहेगा वो अराउंड 700 से लेके 800 का पर डे का रहता है इसका पेशेंट फ्लो, राइट? 700 से 800 का पर डे का पेशेंट फ्लो इसका रहता है। अगर इसमें पेशेंट फ्लो के मामले में देखें तो एजेआईएमएस इज डेफिनेटली अ विनर। डबल है, ऑलमोस्ट बीजीएस ग्लोबल के डबल इसका पेशेंट फ्लो एजे का आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। पेशेंट फ्लो पे हमने डिस्कशन कर ही लिया है। ये सारे फैक्टर्स पे भी अभी डिटेल में हमने डिस्कशन किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है फ्रेंड्स। एजेआईएमएस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ह्यूज कैंपस, बहुत ही बड़ा कैंपस है। बीजीएस का भी आप कैंपस देखें तो वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन्ड कैंपस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखें तो बोथ द कॉलेजेस आर इक्विवेलेंट, चाहे उसके कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या तो उसके हॉस्टल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो बहुत ही क्वालिटी लेवल के दोनों कॉलेजेस के हॉस्टल और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, अप्रोक्सीमेटली इन द ट्यून ऑफ 100 एकर्स। पेशेंट फ्लो के मामले में डेफिनेटली एजेआईएमएस स्टैंड्स आउट, क्योंकि डबल है ऑलमोस्ट एजेआईएमएस का जो पेशेंट फ्लो
और जो आईपीडी का एडमिशन है वो ऑलमोस्ट डबल है। बीजीएस की अगर बेड ऑक्यूपेंसी की हम लोग आईपीडी की बेड ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इट रेंजेस टू अराउंड 70% की इन लोग की बेड ऑक्यूपेंसी की रेट रहती है, राइट, रहती है। मतलब 700 से 800 के पर डे के पेशेंट फ्लो में 70% की बेड ऑक्यूपेंसी की इन लोग की रेट रहती है बीजीएस की। अगर सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो दोनों में जो सुपर स्पेशलिटी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोथ बोथ आर इक्विवेलेंट, ज्यादा कोई उसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसमें ज्यादा डिफरेंस कोई भी इतना खास नहीं मिलेगा आपको देखने को। अगर और आगे पैरामीटर्स की हम लोग डिस्कशन करें, वेल, हॉस्पिटल साइज, हॉस्पिटल साइज, हॉस्पिटल के साइज में देखें तो देखिए एजीआईएमएस की 940 बेडेड हॉस्पिटल है और बीजीएस की 740 टीचिंग बेड हॉस्पिटल है, 740 की टीचिंग बेडेड हॉस्पिटल है इसका। एजेआईएमएस में आपको नियोनेटल आईसीयू भी मिल जाएगा, विच इज एन आईसीयू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पी आईसीयू विच इज नॉर्मल पीडियाट्रिक्स आईसीयू। नियोनेटल आईसीयू मतलब कि जस्ट बॉर्न बेबी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि एजे जो है वो आपको फेलोशिप प्रोग्राम देता है नियोनेटल, नियोनेटल में फेलोशिप प्रोग्राम भी आपको देता है पीडियाट्रिक्स के डिपार्टमेंट में। तो ये भी ये, एंड दिस इज द सर्टिफाइड सेंटर फॉर फेलोशिप फ्रॉम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ओके, सो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, राइट। नाउ कैंपस एंड हॉस्टल एज वी डिस्कस, दोनों का बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वेल प्लान्ड कैंपस इन बैंगलोर, बिकॉज बीजीएस बैंगलोर सिटी में है तो थोड़ी कैंपस उसको ये ज्यादा अच्छी लगेगी। सिटी एडवांटेज, देखिए सिटी एडवांटेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मैंगलोर सिटी की है एज कंपेयर टू बैंगलोर थोड़ा ज्यादा रहता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा बैंगलोर का आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू मैंगलोर। नाउ द थिंग इज, नाउ द थिंग इज कि कैंपस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। कनेक्टिविटी के मामले में बीजीएस स्टैंड्स आउट बिकॉज की थोड़ी बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है। बट अगर एमबीबीएस एजुकेशन में प्योरली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पेशेंट फ्लो एंड क्लिनिकल एक्सपोजर के हिसाब से आप देखें तो डेफिनेटली एजेआईएमएस स्टैंड्स आउट, स्टैंड्स आउट, क्योंकि पेशेंट लोड और क्लिनिकल एक्सपोजर आपको एजेआईएमएस में एज कंपेयर टू बीजीएस अधिक दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। यू हैव मोर वेराइटी ऑफ पेशेंट्स देयर, सो दिस इज द थिंग कि एजेआईएमएस स्टैंड्स आउट इन दैट केस। अब हम लोग फ्रेंड्स इसकी बात बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ की हम लोग एक बार इसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेल, इसकी कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें, देखिए एजेआईएमएस का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया था, जो 12 लाख वाली फी स्ट्रक्चर का है, 12 लाख वाली फी स्ट्रक्चर का, 12 लाख वाले फी स्ट्रक्चर में, अब इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इससे भी आपको एक अंदाजा लगेगा कि विच कॉलेज इज मोर बेटर, ठीक है। 12 लाख रुपए वाले फी स्ट्रक्चर में एजेआईएमएस का 12 लाख वाले फी स्ट्रक्चर में एजेआईएमएस का लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 66,000, ठीक है। लास्ट ईयर का 12 लाख वाले में 66,000। वही बीजीएस ग्लोबल का लास्ट ईयर वाले में गया था 58,000, ठीक है, 58,000। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज कि यू गाइज वुड बी थिंकिंग कि बीजीएस की कट ऑफ गई 58,000 और एजे की गई 66,000, मतलब कि स्टूडेंट लोग आर ऑप्टिंग बीजीएस अबव एजेआईएमएस। लुक, दिस इज नॉट द केस। अब द कैच हियर इज, ये जो 58,000 गई, ये जो 58,000 गई, तब इसका इंटेक था 150 सीट्स का, 150 सीट्स का। ये जो 66,000 गई, तब इसका इंटेक था 250 सीट्स का। नाउ दिस इज द कैच, मोर नंबर ऑफ सीट्स हायर द कट ऑफ, सिंपल सा फॉर्मूला है। मोर नंबर ऑफ सीट्स हायर द कट ऑफ, लेस नंबर ऑफ, आई मीन लोअर द कट ऑफ। मोर नंबर ऑफ सीट्स लोअर द कट ऑफ, लो नंबर ऑफ सीट्स हायर द कट ऑफ। 150 सीट होने के बावजूद इसकी कट ऑफ चली गई 58 के, 250 सीट होने के बावजूद इसकी कट ऑफ गई 66 के। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप थोड़ा सा इफ यू कॉन्टेम्पलेट अबाउट दिस थिंग, मतलब यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि स्टूडेंट्स आर चूजिंग एजेआईएमएस अबव बीजीएस बैंगलोर।
अबव बीजीएस बैंगलोर, क्योंकि इसकी 150 है 58K गई, इसकी 250 है 66K गई। तो दिस इज द डिफरेंस। मैनेजमेंट कोटा में अगर लोअर साइड ऑफ द रैंक में है, अगर सपोज आप लोग 5 लाख के अबव हैं, ठीक है, 5 lakhs के अबव हैं, कॉस्ट इफेक्टिव वाइज अगर देखा जाए तो एजेआईएमएस आपको एज कंपेयर टू बीजीएस ग्लोबल चीपर साइड में मिलेगा। दिस इज द थिंग। मोर डिटेल्स के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, आपको रीजनेबल बजट में आपको मिलेगा। कट ऑफ इज एन इंडिकेशन की एजेआईएमएस को बच्चे लोग ज्यादा सिलेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू बीजीएस जीआईएमएस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजीएस खराब कॉलेज है, कॉलेज अच्छा है, बीजीएस भी कॉलेज अच्छा है, बट व्हेन वी डू कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कॉलेजेस, so we have to discuss each and every point in detail, right? each and every point in detail, but बीजीएस कॉलेज भी काफी अच्छा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो रिगार्डिंग कॉलेज कंपैरिजन ऑफ एजेआईएमएस एंड बीजीएस ग्लोबल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग एंड कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन 2026। थैंक यू फ्रेंड्स।